कब है अपरा एकादशी? हिंदू पंचांग के अनुसार इस साल ज्येष्ठ माह के कृष्ण पक्ष की एकादशी तिथि का आरंभ 2 जून को सुबह 5:04 पर होगा और अगले दिन यानी 3 जून को सुबह 2:41 पर इसका समापन हो जाएगा। इसलिए उदय तिथि के अनुसार अपरा एकादशी का व्रत 2 जून को रखा जाएगा। मान्यता है कि अपरा एकादशी के दिन भगवान विष्णु की विधि विधान से पूजा करने से सभी मनोकामनाएं पूरी होती हैं और मोक्ष की प्राप्ति होती है। चलिए जानते हैं कि अपरा एकादशी का शुभ मुहूर्त, पूजा विधि, महत्व और उसकी व्रत कथा के बारे में। गृहस्थ जीवन वाले 2 जून को ही अपरा एकादशी का व्रत रख सकते हैं, वहीं वैष्णव संप्रदाय के लोग 3 जून को व्रत रखेंगे। 2 जून को आयुष्मान योग में विष्णु जी की पूजा का सबसे उत्तम मुहूर्त बन रहा है। इस दिन सुबह 5:23 से लेकर दोपहर 12:12 तक अपरा एकादशी की पूजा की जा सकती है। वहीं 3 जून को सूर्योदय के बाद सौभाग्य योग में अपरा एकादशी के दिन विष्णु जी की पूजा का शुभ मुहूर्त होगा। गृहस्थ जीवन वालों के लिए अपरा एकादशी व्रत का पारण 3 जून को सुबह 8:05 से 8:23 तक है। वैष्णव के लिए अपरा एकादशी व्रत का पारण 4 जून को सुबह 5:41 से 8:10 तक पारण का मुहूर्त है। अपरा एकादशी की पूजा विधि। अपरा एकादशी के दिन सुबह जल्दी उठें, स्नान के बाद स्वच्छ वस्त्र धारण करें, मंदिर की साफ सफाई करें, एक छोटी चौकी पर पीले वस्त्र बिछाएं। अब विष्णु जी और माँ लक्ष्मी की प्रतिमा स्थापित करें। इसके बाद विष्णु जी का गंगा जल से अभिषेक करें। उन्हें पीले रंग का फूल, तुलसी दल, फल और धूप दीप अर्पित करें। संभव हो तो अपरा एकादशी का व्रत रखें। इसके बाद विष्णु जी की आरती उतारें। अंत में विष्णु जी और माँ लक्ष्मी समेत सभी देवी देवताओं की आरती करें। पूजा समाप्त होने के बाद लोगों को प्रसाद वितरण करें और खुद भी प्रसाद को ग्रहण करें। अपरा एकादशी का महत्व। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार अपरा एकादशी का व्रत रखने से विष्णु जी प्रसन्न होते हैं और साधक को धन, सुख, सौभाग्य का आशीर्वाद देते हैं। इस दिन व्रत पूजन के कार्यों में धन से जुड़ी दिक्कतों से छुटकारा मिलता है, जाने अनजाने में हुए पापों से मुक्ति मिलती है और जीवन के सभी कष्ट दूर होते हैं। करियर में खूब तरक्की मिलती है और हर कार्य में भाग्य साथ देता है। अपरा एकादशी की कथा। युधिष्ठिर के पूछने पर श्री कृष्ण ने उनको बताया था कि व्रत के प्रभाव से भूत प्रेत जैसी निकृष्ट योनियों तथा ब्रह्म हत्या तक के पाप से मुक्ति मिलती है। इसके अतिरिक्त नरकगामी मनुष्य भी इस व्रत के प्रभाव से मुक्त हो जाता है। यह व्रत पाप रूपी वृक्ष को काटने के लिए, कुल्हाड़ी तथा पुण्य कर्मों की प्राप्ति के लिए किसी कल्प वृक्ष से कम नहीं है। अपरा एकादशी का व्रत रखने से व्यक्ति पाप मुक्त होकर श्री विष्णु लोक में प्रतिष्ठित हो जाता है। अपरा एकादशी के मात्र एक व्रत से माघ में सूर्य के मकर राशि में होने पर प्रयाग में स्नान, शिवरात्रि में काशी में रहकर व्रत, गया में पिंडदान, वृष राशि में गोदावरी में स्नान, बद्रिकाश्रम में भगवान केदार के दर्शन या सूर्य ग्रहण में कुरुक्षेत्र में स्नान के समान फल प्राप्त होता है। अपरा एकादशी व्रत की कथा। महिध्वज नामक एक धर्मात्मा राजा था। राजा का छोटा भाई वज्रध्वज बड़े भाई से ईर्ष्या करता था। एक दिन अवसर पाकर उसने राजा की हत्या कर दी और जंगल में एक पीपल के नीचे गाड़ दिया। अकाल मृत्यु होने के कारण राजा की आत्मा प्रेत बनकर पीपल पर रहने लगी। मार्ग से गुजरने वाले हर व्यक्ति को आत्मा परेशान करती। एक दिन एक ऋषि इस रास्ते से गुजर रहे थे। उन्होंने प्रेत को देखा और अपने तपोबल से उसके प्रेत बनने का कारण जाना। ऋषि ने पीपल के पेड़ से राजा की प्रेतात्मा को नीचे उतारा और प्रलोक विद्या का उपदेश दिया। राजा को प्रेत योनि से मुक्ति दिलाने के लिए ऋषि ने स्वयं अपरा एकादशी का व्रत रखा और द्वादशी के दिन व्रत पूरा होने पर व्रत का पुण्य प्रेत को दे दिया। एकादशी व्रत का पुण्य प्राप्त करके राजा प्रेत योनि से मुक्त हो गया और स्वर्ग चला गया। बोलो विष्णु भगवान की जय। आप सभी को कथा सागर चैनल की ओर से अपरा एकादशी की हार्दिक शुभकामनाएं। ये कथा और जानकारी आपको कैसी लगी हमें कमेंट करके जरूर बताएं। साथ ही वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।